यूट्यूब चैनल शामिल गुप्ता। तो जैसे कि आप सभी को पता है यार चैनल है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के आर्ट्स बनाए भी जाते हैं और उनके बारे में बताए भी जाते हैं। तो आज का जो स्केच होने वाला है उस स्केच को मैं चाकुल पेंसिल से करूँगी। कहने का ये मतलब है कि इस स्केच में अधिकतर यूज़ चाकुल पेंसिल का होने वाला है, और अगर आप चाहो तो चाकुल पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आउटलाइन कर लेती हूँ और उसे अपने आर्ट पेजेस में भी शेयर कर देती हूँ। तो ये रहा हमारा आउटलाइन और अब हम इस पे काम करेंगे। तो मैंने स्टार्ट ही चाकुल पेंसिल से किया है, यानी कि आप जो देख रहे हो जो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 12B पेंसिल, जो कि एक तरह से चाकुल पेंसिल है। और पूरे स्केच में मैंने सिर्फ 2 पेंसिल यूज़ किए हैं। एक है 12B चाकुल पेंसिल और दूसरी है मैकेनिकल पेंसिल की 0.7 की और इसी की हेल्प से मैंने इस पूरे स्केच को कंप्लीट किया है। और सिंपल सा प्रोसेस है जो मैं हर बार यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली चाकुल पेंसिल 12B पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ और उसी से पहले लाइंस वगैरह करूँगी और डार्क एरियाज़, लाइट एरियाज़। डार्क करना है वहाँ आप सभी को पता होगा कि थोड़ा पेंसिल थोड़े से प्रेशर के साथ अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो वो खुद ब खुद डार्क होती है। और जब हम हल्के में उसे चाहिए, हमें हल्का लुक चाहिए, हमें थोड़ा लाइट लुक चाहिए उसी पेंसिल से, तो उसी पेंसिल को थोड़े हल्के से यूज़ किया जाता है, हल्के हाथों से इस्तेमाल किया जाता है। तो वही पेंसिल हमारा लाइट वर्क भी हमारा उसी पेंसिल से हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं इसी स्केच में सिर्फ एक ही पेंसिल की हेल्प से और जो हमारा मैकेनिकल पेंसिल है जहाँ पर उसकी हेल्प से इस स्केच को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर किया। आप सभी देख सकते हो जो लाइन है वो मुझे डार्क चाहिए थी, तो मैंने प्रेशर के साथ अप्लाई किया। और देखिए वही पेंसिल है 12B पेंसिल, उसी की हेल्प से यहाँ पर मुझे जहाँ पर लाइट एरियाज़ को करना है, जहाँ पर मुझे हल्के हाथों का यूज़ करना है, वहाँ पर मैं इस तरह से यूज़ करूँगी। और जो हमारा ब्लेंडिंग वाला काम होता है वो भी एक तरह से वो भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी भी, क्योंकि जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो जो हमारा पेंसिल का जो रूट होता है, जो एरिया होता है, जो हमारा लाइन होता है, जो जैसे कि आप स्ट्रेट कर रहे हो तो आपको ब्लेंडिंग भी उसी तरीके से करनी चाहिए, ना कि आप टेढ़े आड़े मेढ़े वैसा ब्लेंडिंग मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो वो पूरा बेकार हो जाता है। जैसे आप पेंसिल की शेडिंग रखोगे उसी हिसाब से आप ब्लेंडिंग भी करोगे तो एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग होगी और बहुत अच्छी ब्लेंडिंग निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा डार्क पोर्शन था, जो हमारा बहुत ज़्यादा आप सभी ने देखा होगा, इसकी जो इमेज होगी आप सभी को पता होगी, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर पहले डार्क एरियाज़ करूँगी और लाइट करूँगी, फिर ब्लेंड करूँगी। और जो हमारा हाईलाइट पोर्शन है जिसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ टॉमबॉय मोनो 0 इरेज़र का यूज़ करेंगे, और साथ ही मैं जो नॉर्मल इरेज़र यूज़ करती हूँ अप्सरा का, उसका भी यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से शेडिंग करने के बाद और अभी मैं ब्लेंडिंग करूँगी। यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी, फिर उसके बाद मैं कॉटन यूज़ करूँगी। तो आप सभी को जैसा कि मैंने कहा था कि जिस तरह से हम शेडिंग करते हैं, जिस रूट से हम स्टार्ट और एंड करते हैं, उसी तरह से आप ब्लेंडिंग करो ताकि वो जो हमारा ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छा से हो। ऐसा नहीं कि आप ब्लेंडिंग आपने शेडिंग कुछ और की है और ब्लेंडिंग किसी और साइड से कर रहे हो, तो ये पूरा बेकार हो जाता है। पूरा वो जो ब्लेंडिंग होने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो बिल्कुल ही बेकार लगता है। तो जिस तरह से आपने शेडिंग किया है उसी तरह से आप ब्लेंडिंग करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर मैं पहले ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कॉटन का यूज़ करूँगी, और अगर ज़रूरत पड़ा तो एक लेयर और मैं करूँगी चाकुल पेंसिल की, ताकि मुझे एकदम परफेक्ट जैसा चाहिए वैसा मुझे मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे और आप देखो।
पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैं पेंसिल यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ ब्रश यूज़ कर रही हूँ और साथ ही वो जो चारकोल पाउडर है उसका यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैंने चारकोल पाउडर यूज़ किया है, मैंने बाई किया था ऑनलाइन और बहुत पहले यूज़ किया था, बट अभी फ़िलहाल वो चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही थी और वो ख़त्म भी हो गया। तो हुआ क्या कि जब मैं 12B पेंसिल को शार्प कर रही थी तो वो बार बार टूट रही थी, तो उसका जो टूटा हुआ पार्ट है उसको मैंने लिया और उसका पाउडर बनाया और उसी पाउडर का यूज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रही थी या ट्राई कर रही थी कि इससे भी होता है या नहीं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही थी और ये काम कर रहा था। उसका बिल्कुल पाउडर मैंने बना दिया और उसी की हेल्प से यहाँ पर और ब्रश की हेल्प से मैं उसी से वर्क कर रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पेंसिल बिल्कुल टच नहीं कर रही और जो हमारा शेडिंग वाला पोर्शन है और बहुत अच्छा हो रहा था और बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी वो काम कर रहा था। बहुत जल्दी जो हम पेंसिल से शेडिंग करते हैं वो हमें सब जगह करना पड़ता है, पूरे एरिया को करना पड़ता है, लेकिन जब हम पाउडर का यूज़ कर रहे थे तो अगर आपको पता है तो उससे अच्छे तरीके से बहुत कम टाइम में ये चीज़ हो रही थी। तो उस तरह से किया और फिर उसके बाद आप देख सकते हो जो फेस वाला पार्ट है सिर्फ पाउडर की हेल्प से हुई है, ठीक है। और जो अब मुझे जो चाहिए, अब मुझे जो यहाँ पर डार्क चाहिए या लाइट चाहिए, हाईलाइट करूँगी, तो वो अब मैं करने वाली हूँ फिर चारकोल पेंसिल यानी कि 12B पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल की हेल्प से। और जो हम यहाँ पर हाईलाइट करने वाले हैं वो तो आप सभी को पता है, इरेज़र की हेल्प से करूँगी। तो इस तरह से ये पूरा स्केच कंप्लीट हो रहा है और आप पूरा एंड तक देखो इसका रिज़ल्ट जो कैसा लगता है आप सभी को। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक्स ज़रूर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप डाले करें और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। होता है डन। और ये आर्ट वर्क आप सभी को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन बताना। और अगर आर्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी डाउट है या इस स्केच के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उनके आंसर मैं ज़रूर दूंगी। और इस आर्ट वर्क में आप सभी ने देखा कि मैंने चारकोल पेंसिल का ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। और चारकोल वर्क करना मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है चारकोल वर्क करना। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर चारकोल पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आता है और आप सभी ने उसमें इस्तेमाल किया है, आपको पता है कि उसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे, तभी जाके आप फाइनल टच या फाइनल ट्राई करना। नहीं तो अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आप उसकी नॉलेज आपको हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।